बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं। रोहित भाई, क्या 370 धारा दोबारा लग गई है क्या? ये तो कहते थे 370 धारा लगे तो इसमें तो जारी बात है, दोनों मुल्क कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। का स्टेटस वापस रेस्टोर करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। कश्मीर की बात अगर करें तो कश्मीर में ही देखें, उन्होंने नक्शा बदल के रख दिया है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सबसे बड़ा वहां पर ब्रिज बना है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बगैर छूत का। ओ भाई, इस्लामी निज़ाम हुकूमत या तो पूरी दुनिया में करो, हर चीज। ये तो एक कश्मीर है, पूरे इंडिया के अंदर इसी तरीके से अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर में तो ये जब एक शहर में 2-3 सड़क बन जाती थी तो हम कहते थे जी वाह जी वाह, देखें शहबाज शरीफ ने यहाँ पर शहर का नक्शा बदल दिया है। भिखारी हो आप इस ग्लोबल विलेज की अहम ही एक कच्चा कोठा हो ग्लोबल विलेज का, कैसे करोगे? वो सियासी लतीफा चीमा साहब इस तरह के, जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों के बारे में देखकर अंदाजा लगाया जाए कि इलेक्शन कब होना है। प्रेडिक्शन जिस तरह किसी ने कहा था कि माजी प्रेडिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। अभी तक तो आप उसी लेवल से आगे नहीं गए। हाँ, कहते हैं ख्वाब देखने पे कौन से पैसे लगते। एक समय था जब पाकिस्तान अपने यहाँ गलत कार्यों पर ध्यान ना देकर भारत में ध्यान देता था, लेकिन आज पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को कबूल कर रही है, जितने भी पाकिस्तान से आतंकवाद, ड्रग्स और गलत काम होते थे वो भारत जाते थे, जिससे भारत की सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकवाद, ड्रग्स, कोकेन जैसे गलत कार्य करने की कोशिश की, जिस वजह से आज भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है, क्योंकि भारत को ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला देश नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक भी मानती है कि पाकिस्तान ने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। थैंक यू मैडम। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफर कर दी है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को, क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। तो आप कह रही हैं कि हरकत आपको ये नहीं लगता कि नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुंह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको सलामी देती हूँ। देखिए, मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली, छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की, कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे। ये जो शहबाज शरीफ ने जो ऑफर दिया है कि हमें बात करना चाहिए,
कितना सीरियस है ये ऑफर? यही इनका बयान था ना। तो आपसे रोहित भाई मुझे बताइए, क्या 370 धारा दोबारा लगा दी है क्या मोदी जी ने? नहीं नहीं। तो या तो ये वो देखें, कल तो आपने दूसरी बात की थी। अब आप जो है वो थ्रू कर, और अभी आप चाट रहे हैं, अभी आप जनाब वाली बातें कर रहे हैं, निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो वही हो गया, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। वो छुरी भी नजर आ रही है और आपकी मसनूई राम राम भी नजर आ रहा है। तो आपके जो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है या जो तजाद है, जोल है वो दुनिया सारी को नजर आ रहा है। 370 भी नहीं हटा, और अब आप जनाब कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे। या तो आप कहते हैं कि हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक 370 धारा दोबारा लागू न की जाए, और अब जनाब अली जो है वो तो नहीं लगी है, या तो लग गई है तो बता दें। ये वही तो प्राइम मिनिस्टर है। अब कुछ दिन पहले तक हर लेटर में लिख रहे थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। खास तौर से एनिवर्सरी भी आने वाली है। पाकिस्तान की तो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि पूरी कौम को ही उन्होंने गूंगा बहरा बना दिया है कि अदालतें ठीक ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों जाएगा भाई? वो मुझे कन्विंस करे, मैं पैसे ले आता हूँ, कुछ 40-50 मिलियन डॉलर लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे, वहां किडनैपिंग नहीं होगी, किसी झूठे केस में मुझे पकड़ लिया जाए, वहां पे अदालतें स्टे दे देती हैं, 20-20 साल आपके केस चलते हैं, क्यों आएंगे लोग वहां पे? चाइना के साथ आपने क्या किया? 26 बिलियन डॉलर आपने पिज़्ज़े खा लिए, और हाथ से अमीरुल मोमिनीन के सामने बंदा पेश हुआ था। जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही होती, वहां लोग, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उस मुल्क के करीब से भी नहीं गुजरते लोग, उसके ऊपर से फ्लाइटें लेके नहीं गुजरते जाते। योर आपका फेथ आपका पर्सनल मैटर है, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है। आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो मेरे लिए जीरो, और रिगार्डलेस तो मुसलमान हो, चाहे वाबी हो, शिया हो, जो कुछ भी हो, इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट केयर व्हाट एवर यू आर। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो रिगार्डलेस व्हाट एवर यू आर, आई विल रिस्पेक्ट यू। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारा पाकिस्तान का सदर हिंदू भी हो सकता है, उस दिन मैं सोचूंगा कि आपका कुछ दिमाग खुलना शुरू हो। आपका सिख भी पाकिस्तान का कुछ सदर हो सकता है। सीमा जब भारत के अंदर गई है तो इन्होंने बयान दिया कि हम हिंदू कम्युनिटी को यहां मारेंगे। मुझे सख्त तकलीफ हुई उस दिन। वो यार एक बच्ची का पर्सनल डिसीजन है, वो बच्ची ने जो कुछ भी किया है, चाहे हिंदू बने, सिख बने, इंडिया चलेगी, इन लोगों का क्या कसूर है यार? खुदा से भी नहीं तुम्हें डर लगता? इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप कि अफसोस मेरे जैसे बंदे यहाँ बैठे कई और भी होंगे जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम में से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा? अफसोस। 1947 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था और उसको यह दिखाना था कि भारत में रहने वाले हिंदू बदमाश है। इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को यह सीख दी कि हिंदू उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। साथ ही यहूदी और अमेरिका को हमेशा अपना दुश्मन माना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर अपना मुल्क तो बना लिया, लेकिन आज वहाँ के लोग ही पाकिस्तान के गरीबों का खून चूस रहे हैं। अगर उन्होंने मज़हब को नीचे रखकर अपना मुल्क भारत के बारे में सोचा होता, हिंदुस्तान के बारे में सोचा होता, तो शायद आज पाकिस्तान के लोग भी भारत की तरह एंजॉय कर रहे होते। इस वजह से कई मुसलमान पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में ही रहे। उन्हें पता था कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले कट्टर मुल्क में अगर वो गए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के हालात हैं, इससे पूरक समझ में आता है आज सच में इस बात को पाकिस्तान झुकला नहीं सकता।